हम इसे जो सवाल हमारा 3.1 का 14 सवाल था, आखिरी सवाल हमारा रहता था, उसमें वो कहता है कि अगर आप इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करवाएं तो आपका आता है आर आइडेंटिकल 3। अगर किसी आई के साथ 2 लिखा हुआ हो तो इसका मतलब ये है कि एक आइडेंटिकल मैट्रिक्स है जिसमें 1 जिसका ऑर्डर 2/2 का है, यानी कि वो मैट्रिक्स 2/2 का है। खाली 2 लिखा हो तो इसका मतलब है कि रो इज़ इक्वल टू कॉलम, यानी कि रो भी 2 है और कॉलम भी 2 है। और अगर किसी आइडेंटिकल मैट्रिक्स के साथ आई आइडेंटिकल मैट्रिक्स के साथ लिखा हुआ हो 3, तो इसका मतलब है कि उसके अंदर जो रोज़ हैं वो भी 3 हैं और जो कॉलम्स हैं वो भी 3 हैं। इसके अंदर I3 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि एक आइडेंटिकल मैट्रिक्स है जिसमें 3 रोज़ और 3 कॉलम्स हैं। अब हम इसमें लेफ़्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे और हम इसको इस तरह से बना लेंगे। हम सबसे पहले लेते हैं लेफ़्ट हैंड साइड, इसको सॉल्व करते हैं। आर कोस 0 और साइन 0 और 0 माइनस साइन 0 कोस मल्टीप्लाई कोस 0 माइनस आर साइन 0 1 0 साइन 0 और कोस। फिर अब हम इसे मल्टीप्लाई करवा लेंगे। मल्टीप्लाई का तरीकाकार वही, पहली रो पहला कॉलम आर कोस, ये जो साइन है इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे आर कोस थीटा के साथ या जो भी साइन का नाम है, आर कोस मल्टीप्लाई बाय कोस जेड प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 0 0 माइनस साइन मल्टीप्लाई बाय माइनस साइन मल्टीप्लाई बाय माइनस आर साइन। फिर हम लेंगे पहली रो और दूसरा कॉलम आर कोस पाई मल्टीप्लाई बाय 0, हमारा आंसर आ जाएगा 0। फिर 0 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 0 0 मल्टीप्लाई बाय 1 0 माइनस साइन मल्टीप्लाई बाय 0 0। फिर इस तरह से तीसरी वैल्यू के लिए आर कोस पाई मल्टीप्लाई बाय आर कोस पाई मल्टीप्लाई बाय साइन पाई प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 0 0 माइनस साइन पाई मल्टीप्लाई बाय आर कोस पाई। फिर इस तरह से 0 मल्टीप्लाई बाय कोस पाई 0 आर मल्टीप्लाई बाय 0 0 0 मल्टीप्लाई बाय 0 0। दूसरी वैल्यू के लिए पहली रो और दूसरी रो दूसरा कॉलम 0 मल्टीप्लाई बाय 0 0 आर मल्टीप्लाई बाय 1 आर 0 मल्टीप्लाई बाय 0 0। ठीक है। फिर इस तरह से तीसरी वैल्यू के लिए दूसरी रो तीसरा कॉलम 0 मल्टीप्लाई बाय साइन 0 आर मल्टीप्लाई बाय 0 0 0 मल्टीप्लाई बाय 0 0। फिर आर साइन मल्टीप्लाई बाय आर साइन पाई मल्टीप्लाई बाय कोस पाई आर साइन पाई मल्टीप्लाई बाय कोस पाई 0 मल्टीप्लाई बाय 0 0 कोस मल्टीप्लाई बाय प्लस 0 प्लस कोस पाई मल्टीप्लाई बाय कोस पाई माइनस आर साइन पाई, ये हो गया। फिर इसके लिए आर साइन पाई मल्टीप्लाई बाय 0 0 0 मल्टीप्लाई बाय 1 0 0 मल्टीप्लाई बाय 0 0। तीसरे के लिए आर साइन मल्टीप्लाई बाय आर साइन पाई मल्टीप्लाई बाय साइन पाई 0 मल्टीप्लाई बाय 0 0 कोस 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 पाई मल्टीप्लाई बाय आर कोस पाई। लाइन छोटी है इसलिए कॉलम क्लोज नहीं हो रहा। अब आगे चलते हैं। अब यहाँ से देख लेते हैं कोस और कोस आर कोस स्क्वायर पाई माइनस माइनस से कट गया तो ये हमारे पास आ गया प्लस
आर साइन स्क्वायर पाई, ये ज़ीरो ही आ गया। आर कोस साइन, तो हम इसे लिख देंगे आर कोस पाई साइन पाई माइनस और प्लस माइनस साइन पाई और कोस पाई, इधर ज़ीरो, इधर भी ज़ीरो और इधर भी ज़ीरो। आर साइन कोस पाई, आर साइन पाई कोस पाई, ज़ीरो का ज़ीरो, ये माइनस आर साइन पाई कोस पाई, ज़ीरो का ज़ीरो, हाँ ये ज़ीरो, ये वाली वैल्यू इसके साथ आएगी, ज़ीरो का ज़ीरो आ गया। और ये तीसरी वैल्यू में लिखने लगा अभी आर साइन, तो ये बन जाएगा आर साइन स्क्वायर पाई प्लस आर कोस स्क्वायर पाई। ठीक हो गया। फिर अब हम आर कॉमन ले लेंगे, आर कॉमन हो गया तो हमारे पास रह गया कोस स्क्वायर पाई प्लस साइन स्क्वायर पाई, और इधर ये माइनस का आर साइन पाई कोस पाई, और इधर प्लस का, ये आपस में कट गए तो ज़ीरो, ये ज़ीरो ऐसे ही ज़ीरो, ये भी ज़ीरो, तीसरी में तो आता ही सारा ज़ीरो। इसमें ये आर कोस पाई साइन पाई माइनस आर, ये आर, अगर हम इस आर को यहाँ शुरू लिख दें तो आर साइन कोस पाई, ये कट गया तो ये भी ज़ीरो, और यहाँ ज़ीरो, और यहाँ अगर हम आर कॉमन ले लें तो अंदर आ जाएगा साइन स्क्वायर पाई प्लस कोस स्क्वायर पाई, और इस तरह से। फिर हम अगले पेज पे चलते हैं इसे लेके। हम लोग कहते हैं साइन स्क्वायर पाई प्लस कोस स्क्वायर पाई इज इक्वल टू 1। तो जो हमारा सवाल था उसके अंदर आर साइन स्क्वायर पाई थी प्लस कोस स्क्वायर पाई थी, ज़ीरो, और इधर हमारे पास था आर साइन स्क्वायर पाई प्लस कोस स्क्वायर पाई, इधर भी ज़ीरो, 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 इधर भी ज़ीरो। तो अब मैंने कहा कि हमने याद रखना है कि साइन स्क्वायर पाई प्लस कोस स्क्वायर पाई इज इक्वल टू 1, तो यहाँ आ जाएगा 1, तो ये आ जाएगा 1, तो ये आ जाएगा 1 0 0 0 0 0 0 0 आर 1, और ये 1 मिनट, सॉरी, इधर सवाल में इधर आर है, ये वाला आर, ये इधर आर आता जाएगा नीचे एज इट इज़, ये आर आ गया और इधर भी आर आ गया। अब हम कहें अगर कि ये आर, ये इधर भी आ रहा है, सब जगह आ रहा है, क्योंकि ज़ीरो के साथ कोई भी वैल्यू मल्टीप्लाई हो तो वहाँ पर ज़ीरो ही आ रहा था। इसको मैं आर को बाहर कॉमन ले लेता हूँ, तो अंदर आ जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो अब मैं ये कह सकता हूँ आर इज़ इक्वल टू आइडेंटिकल 3। तो मेरी लेफ़्ट हैंड साइड बराबर हो जाएगी राइट हैंड साइड के।